नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बागपत पुलिस ने किन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बैतूल में ग्रामीण किस बात से हैं आक्रोशित और हरदोई में पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने जनता से क्या की अपील, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बागपत जनपद के बिनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनौरा सिल्वर नगर गांव में राहुल ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि भूमि के विवाद में उसके ताऊ और तहेरे भाई ने राहुल की हत्या कर दी थी और ताई भी इस घटना में शामिल रही। वहीं पुलिस ने आरोपित ताऊ व तहेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना बिनौली के अंतर्गत आने वाले ग्राम धनौरा सिल्वर नगर से थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचने पर परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक द्वारा आत्महत्या की गई है। पुलिस को मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में आए। पुलिस को पता चला कि मृतक राहुल पूर्व में अपने मामा के यहाँ ग्राम तुगाना में रह रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व ही वह अपने ताऊ के घर रहने आया हुआ था। पुलिस को यह भी पता चला कि मृतक का ताऊ विनोद पूर्व में उसकी मां की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। मृतक राहुल पर उसके ताऊ विनोद द्वारा व उसके पुत्र सचिन द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वह अपने हिस्से की जमीन बेच दे। राहुल द्वारा मना करने पर विनोद के कहने पर उसके पुत्र सचिन ने मृतक को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की ताई मुन्नी देवी द्वारा सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया। ताऊ विनोद और उसके पुत्र सचिन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। पुलिस द्वारा अन्य कार्रवाई की जा रही है। बागपत से सीनू संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की समस्या है। इसके बाद भी सरपंच पति द्वारा पंचायत की पाइपलाइन से खेत की लाइन जोड़कर पानी सिंचाई किया जा रहा है। पंचायत के बोर्ड में पेयजल के लिए 24 घंटे वाला बिजली कनेक्शन, इसका दुरुपयोग कर व रात में कनेक्शन शुरू कर सुबह तक खेतों में पानी की सिंचाई करता है। दूसरी ओर पंचायत में 11 वार्ड है और यहाँ की आबादी 850 के लगभग है। ग्राम के वार्डों में 4 से 6 दिनों के अंतराल में महज 25 से 30 मिनट ही पानी नल जल योजना से भरा जाता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्राम की नई जल की पाइपलाइन के 8 बॉल खराब हैं और पिछले 4 महीनों से सरपंच के घर में रखे हुए हैं, लेकिन पाइपलाइन में कोई सुधार नहीं किया गया। रहनी चाहिए जी, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की स्वच्छता है ही नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा है कि इनके द्वारा रात को एक अभियान चलाया गया जिसमें पानी की सप्लाई और कहीं जा रही थी जी, जो गन्ने वाड़े में जा रही थी सरपंच जी के खेत में जी। उसके बाद इन्होंने सचिव को, सरपंच को और जनपद सदस्य जो है यहाँ जी ग्राम के, उनको इन्होंने बताया। बताने के बाद में इनकी एक और दिक्कत थी कि यहाँ पे ये जो गड्ढा खुदा हुआ है, देखेंगे गड्ढा यहाँ पे एक वॉल लगानी चाहिए थी, जो पिछले कई वर्षों से बोल रहे कि यहाँ पे एक वॉल लगा ली जाए। यहाँ पे वॉल क्यों लगा ली जाए? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जितने भी कनेक्शन हैं, 8 कनेक्शन में यहाँ वॉल नहीं होने के कारण पानी नहीं आ पाता। ये पानी का फ्लो सीधे डाउन में चला जाता है और यहाँ पे किसी प्रकार का पानी नल में अच्छे तरीके से नहीं आ पाता। ठीक है सर, ये कारण इससे 3 साल पहले, 4 साल पहले कई वर्षों से शिकायत पे शिकायत करे जा रहे हैं। वॉल भी है, इनका कहना है कि यहाँ पे वॉल रखी हुई है। इनका कहना है इनका कहना है कि यहाँ पे 10 से 12 वॉल रखी हुई है, लेकिन फिर भी इनको वॉल नहीं दी जा रही। तब कल सचिव ने कहा कि आप गड्ढा खोद लीजिए, पाइप भी काटने की बोला सचिव। ग्राम के सचिव ने कहा कि आप पाइप काट लो, मैं वॉल लाके दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार वॉल मांगने गए कल सरपंच के घर, तो सरपंच क्या समस्या हो रही माता अपने गांव में? पानी की समस्या, पानी नहीं आते 4 दिन का। 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है? नहीं, नल जल योजना बंद है? बंद है। उनकी बाड़ी में, गन्ना बाड़ी में पानी जा रहा है। हाँ, ठीक है। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट।
चौरी क्षेत्र के ममहर गांव में मिनी राइस द्वारा धान की दराई करते समय पेड़ गिरने से रमईपुर निवासी एक युवक की मौत हो गई। 1 घंटे की मेहनत के बाद जेसीबी द्वारा शव बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष रामदरस ने शव का पंचनामा करके परिजनों को सौंप दिया। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इन दिनों कोरोना महामारी चरम सीमा पर है। ऐसे में सबको अपनी जान की चिंता है, लेकिन इस महामारी के दौर में कई चिकित्सक, पुलिस विभाग व अन्य सरकारी महकमा सहित तमाम समाज सेवी समाज के प्रति जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही एक चिकित्सक हैं चौरी बाजार स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रिजराज पटेल, जो चिकित्सालय में तो सेवा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ कोविड के मरीज या कोविड लक्षण के मरीजों को घर जाकर भी दवा दे रहे हैं। चिंतित हैं जी, और ऐसे में आप डोर टू डोर भी जा रहे हैं जी, सेवा दे रहे हैं, तो जी आपको कहीं से डर नहीं लगता है? नहीं, हम तो एक चिकित्सक हैं। हमारा काम ही है कि लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा करना, और हम चाहते हैं कि सभी लोग टीका लगवाएं और कोरोना के प्रति जागरूक हो। जितना कोरोना लोग कहते हैं उतना है नहीं, लेकिन कोरोना है, इसलिए आप लोग बचा के रहिए, टीके का प्रयोग करिए और आयुर्वेद में जो भी दवाइयां हैं उसका सेवन करिए। काढ़ा पीजिए सुबह शाम, गुरुज का सेवन करिए, कोरोना नहीं होगा। जो है आयुर्वेद का उपचार है। तो डोर टू डोर जाकर के भी डॉक्टर साहब दवा दे रहे हैं? जी, डोर टू डोर जो कोरोना के रोगी हैं उनको दिया जा रहा है, एवं जो कोरोना के लक्षण हैं जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसको भी आयुर्वेद की दवा दी जा रही है, ताकि जो जहां तक रोग है वहीं पर रुक जाए, आगे न बढ़े। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स की जनता से अपील। कोरोना महामारी को देखते हुए व्यवस्था को बनाए रखें, बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले। सर लॉकडाउन उसमें देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे जनपद में पुलिस द्वारा लॉकडाउन का बहुत इफेक्टिवली अनुपालन करवाया जा रहा है। मैं जनपद वासियों से ये अपील करता हूं कि जहां भी पुलिस और प्रशासन उनसे उनके सहयोग के लिए अपील करें तो वो अपना सहयोग दें। इसमें यह कोरोना महामारी है जिससे हम लोग सब जूझ रहे हैं, और इस लड़ाई को हम लोग मिलकर ही जीत सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि लॉकडाउन को बहुत सफल बनाएं और लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पूरी तरीके से अनुपालन करें। और मैंने अपने पुलिसकर्मियों के से भी अपील की है, ये उनको आदेश भी दिया है कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। यदि कोई व्यक्ति कानूनन जो लॉकडाउन के जो नियम हैं उनको नहीं मानता है तो उनके साथ सख्ती जरूर करें, लेकिन जो आवश्यक सेवाओं के लिए लोग निकलते हैं उनको जाने दिया जाए, उनको परेशान ना किया जाए। तो सब लोग मिलके इस महामारी से लड़ें और सब लोग इसमें अपना सहयोग दें, यही मेरी अपील है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सुपौल जिला पदाधिकारी आदेश अनुसार जिले में कोविड-19 से संबंधित औषधि निरीक्षण पदाधिकारी ने जिले के विभिन्न भागों में मेडिकल एजेंसी का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, एवं धावा दल के द्वारा आज किशनपुर हिंदुस्तान मेडिकल एजेंसी का औषधि निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न तरह की दवाइयों का स्टॉक पाया गया। जो दवा उपलब्ध नहीं थी वह 12 घंटे के अंदर उसे पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। और एजेंसी के द्वारा किस निर्देश का पालन किया जाता है? जिलाधिकारी सुपौल और पुलिस अधीक्षक सुपौल के संयुक्त आदेश के आलोक में जिला स्तर पर गठित धावा दल के पदाधिकारियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता हेतु आज दिनांक न्यू हिंदुस्तान मेडिकल एजेंसी सुपौल रोड किशनपुर में धावा दल द्वारा छापेमारी की गई। इसमें कोविड संक्रमित मरीजों को दिए जाने वाली आवश्यक औषधियां का स्टॉक का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें कोविड-19 से संबंधित आवश्यक औषधियों की दवाई की उपलब्धता एवं मूल्य तालिका निम्न प्रकार, ताकि कालाबाजारी न हो और आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे, तथा न्यू हिंदुस्तान मेडिकल एजेंसी किशनपुर में लगभग। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट।
यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ सपा कार्यालय से निकलकर जिलाधिकारी आवास पहुंचे, जहां सपा नेताओं ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट को एक पत्रक दिया। जिलाधिकारी बलिया को संबोधित इस पत्रक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जन सहयोग के जरिए जिला चिकित्सालय में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति मांगी है। सपा नेताओं की माने तो सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि हम आपका ये पत्र जिलाधिकारी तक पहुंचाएंगे। बलिया में ऑक्सीजन कितनी जरूरत है और बलिया में ऑक्सीजन कितना उपलब्ध है, इस दुर्दशा को देखते हुए फिर आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने जो आपके सामने बैठा है यह फैसला किया है कि जिला अस्पताल बलिया में सबसे पहले ऑक्सीजन का प्लांट जन सहयोग से समाजवादी पार्टी लगाएगी। तो वही जिलाधिकारी के यहाँ गए थे, क्या आश्वासन मिला है आपको? जिलाधिकारी के यहाँ हम लोग गए थे, आप लोग भी थे। जिलाधिकारी महोदया तो आई नहीं, उनके प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों की बात मैं जिलाधिकारी को पहुंचाने का काम करूँगा। मंत्री जी, लगातार जो धन की वर्षा बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कांसाबेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके तहत पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में लगे लॉकडाउन के कारण 10 वर्षीय मासूम अभिषेक बना अपने परिवार का सहारा। बताते चले कि आज मंगलवार को वाशने इंटर कॉलेज काली मंदिर का रहने वाला मासूम बच्चा अभिषेक अपने परिवार का पेट भरने के लिए 10 वर्ष की उम्र में साइकिल पर गोलगप्पे बेचते नजर आया। सीनियर संवाददाता के पूछे जाने पर मासूम बच्चे ने बताया कि मेरी मां ने गोलगप्पे बनाकर मुझे बेचने को कहा है। इसे बेचने से जो भी रुपए इकट्ठे होंगे उनसे घर का सामान आएगा, तो इसी कारण मैं गोलगप्पे बेच रहा हूं। अगर मेरे पापा गोलगप्पे बेचने बाजार में जाएंगे तो लॉकडाउन का उल्लंघन करने के एवज में पुलिस की डांट फटकार खाने को मिलेगी। मैंने इस बच्चे को देखा था तो मुझे ख्याल आ गया था, मैं जरा सारा बच्चा आया हुआ है, बेचारा ये पेट की खातिर घूम रहा है, मैं चलो 10-20 रुपये का सहारा हो जाएगा, इसलिए मैंने इससे 12 रुपये के गोलगप्पे खाए थे बेचारे। गोलगप्पे कैसे लगे इसके? गोलगप्पे तो अच्छे लगे, लेकिन बच्चे पर कुछ ज़्यादा ही तरस आ रहा था मुझे, इसलिए मुझे गोलगप्पे खाने पड़े। तो क्या लॉकडाउन की मार हर किसी पर है? लॉकडाउन की मार हर किसी पर है, लेकिन इतने बच्चे को देखकर कुछ ज़्यादा ही ख्याल आ गया था। मैं बताओ यार, बेचारा बच्चा लॉकडाउन में दुकानदारी कर रहा है, उससे हमने पूछा बेटे क्यों घूम रहे हो? इस सौदा लाने के लिए मैं घर से निकला हूँ, बाप को तो पुलिस मार रही है, तो मजबूरी में मैं आया हूँ, मेरी माँ ने भेजा है। अभी सत्येंद्र भाई, आपने ये आज गोलगप्पे बेचे हैं, तो क्या कारण है, क्यों गोलगप्पे बेच रहे हैं आप इतनी मासूम सी उम्र में? हम इन गोलगप्पे को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाएंगे। अच्छा, गोलगप्पों को बेचकर जो पैसे होंगे उससे अपने घर का सामान लाएंगे? हाँ। तो ये आपको गोलगप्पे किसने बना के दिए? मम्मी ने कहा था कि आप मार्केट में जाओ और इन्हें बेचो। हाँ। तो इससे आपके घर का गुजारा होगा। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।